हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में अलाउ, लेट, ऑर्डर वाला सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट वाले। क्योंकि मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो टाइप से बांटा है, एक डायरेक्ट यानी कि एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर को मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, जो कि आपके यानी कि किसके अकॉर्डिंग आता है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो अब आज हम लोग देख लेते हैं क्योंकि किसी इंसान को हम लोग किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को देखना होगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा स्टार्ट होता है किससे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर में। लेकिन अगर हमारा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्लीज। क्या लगाएंगे, प्लीज। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, V1, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर है, सबसे पहले हम लोग क्या लगा दिए, प्लीज, उसके बाद V1 और देन उसके बाद क्या लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपका हुआ पॉजिटिव का, ये क्या होगा, पॉजिटिव का। लेकिन इसका निगेटिव जब हम बनाएंगे, इसका अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्लीज। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डोंट। उसके बाद V1 और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ये निगेटिव और इसका ये पॉजिटिव। क्लियर है। उसके साथ हम लोग इनडायरेक्ट में भी पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। ये क्या है, आपका डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कृपया यहाँ आइए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, है ना। कृपया आप यह काम कीजिए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज डू दिस वर्क। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अगर माने तो इसका निगेटिव बनाना होगा, है ना। आप कृपया आप वहां मत जाओ, तो क्या लिखेंगे, प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज डोंट गो देयर। ठीक है, उसके बाद प्लीज डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी। इसको आप बोलने के भाषा में ऐसे डोंट कॉल मी प्लीज, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की बात है, ग्रामर के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में ही क्या लगाएंगे, प्लीज। उसके बाद डोंट, यानी कि निगेटिव है तो निगेटिव, और नहीं है तो पॉजिटिव लगाइए। सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना है प्लीज पहले। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज पहले लगाना है, और ऑर्डर वाले सेंटेंस में क्या होता था, सबसे पहले हम क्या लगाते थे, डोंट लगाते थे। ये बात को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम इसका लेट से बनाते हैं, है ना, तो लेट से भी बनाते हैं तो लेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सबसे पहले अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो सबसे, अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है, अगर मान लेते हैं रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, रिक्वेस्ट, और हमें क्या लगाना है, लेट। लेट हम कब लगाते हैं, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर से ही समझते हैं हम लोग, या तो मैं खुद के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, या तो किसी और के लिए मैं रिक्वेस्ट करवाऊंगा। सिंपल सी बात है। जैसे हम बोलते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस में मैंने क्या बोला, है ना, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। कृपया मुझे जाने दो, तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्लीज। इसका भी निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, प्लीज। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, लेट, है ना, और उसके साथ वही हमारा मी, या तो क्या होगा, हिम, या नहीं तो क्या होगा, हर, क्या, या नहीं तो क्या होगा, देम, या नहीं तो क्या होगा आपका नेम ऑफ पर्सन, NOP, जिसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सो हम लोग क्या लगाएंगे, है ना, V1, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, और ये क्या हो गया आपका निगेटिव। निगेटिव बस वही करना है, डोंट से पहले क्या लगा देना है ना, प्लीज लगाना है पहले, उसके बाद
डोंट, उसके बाद वही आपका हमारा फॉर्मूला होगा लेट प्लस मी, हिम, हर, है ना, उसके बाद देम, या नहीं तो आपका क्या हो जाएगा नेम ऑफ पर्सन, और उसके बाद वही एज इट इज V1 प्लस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस से प्लीज हमेशा रखना है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए हम उसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको जो हम ऊपर करेंगे तो देखिए, हाँ यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे क्या, कृपया मुझे आने दीजिए, है ना, तो कृपया के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लीज, तो क्या बोलेंगे, प्लीज, है ना, प्लीज लेट मी कम, प्लीज लेट मी कम, कृपया उसे खेलने दीजिए, तो क्या बोलें, किसी दूसरे के लिए हम कर रहे हैं, तो प्लीज लेट हिम प्ले, है ना। अब हम कृपया उसे मत खेलने दीजिए, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, प्लीज, प्लीज डोंट लेट हिम प्ले। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, किसी का आप नाम ले लेते हैं, जो कृपया अमन को वहां मत जाने दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लीज, प्लीज डोंट लेट अमन गो देयर, है ना, कृपया अमन को वहां जाने नहीं दीजिए, है ना, तो प्लीज डोंट लेट अमन गो देयर, कृपया अमन को वहां नहीं जाने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डोंट लेट गो अमन देयर प्लीज, तब जो वहां पे प्लीज लगाएंगे तो कॉमा के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लीज, अदरवाइज प्लीज आप पहले लगाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीका का सेंटेंस आपको याद रखना, जैसे हम बोलेंगे क्या, सुमन को, कृपया सुमन को आने दीजिए, तो प्लीज लेट सुमन कम। हम बोलते हैं कृपया हम लोगों को जाने दीजिए, तो प्लीज लेट अस गो, है ना, हम लोगों को जाने दीजिए, कृपया उन लोगों को क्रिकेट खेलने दीजिए, तो क्या होगा, प्लीज लेट देम प्ले क्रिकेट। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अगर निगेटिव है तो प्लीज डोंट लेट हिम गो देयर, कृपया उसे वहां मत जाने दीजिए, प्लीज डोंट लेट हिम गिव एनीथिंग, कृपया उसे कुछ मत देने दीजिए। तो कहने का मतलब यह है, जो आपको प्लीज और क्या कहते हैं, हाँ, इस आप लेट के जगह पे अलाउ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अलाउ यूज करेंगे, तो आपको मैंने एक चीज बताया है, जो अलाउ वाले में क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम जैसे लेट लगाए हैं ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, मी, यहाँ उसके बाद टू प्लस V1, यहाँ पे जो है ना V1, इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, 2। अगर चलिए हम देख ही लेते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। अगर मान लेते हैं आपको ये लगाना है, तो आपको क्या करना है, प्लीज लगा लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, अलाउ, ठीक है, उसके बाद वही क्या लगाना है आपका, मी, हिम, हर, क्या लगाना है, देम, है ना, और NOP जो भी आपका काम है, और इसके बाद आपको क्या लगाना है, 2 प्लस V1, और उसके बाद क्या लगाना है आपका ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना है। ये पॉजिटिव के लिए, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे आपको, प्लीज, है ना, डोंट प्लस अलाउ, है ना, वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मी रहेगा, हिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर, देम, और NOP नेम ऑफ पर्सन, और उसके बाद 2 प्लस V1 प्लस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अब आपको यहां से हम देखते हैं, अब हम कहते हैं क्या, है ना, लेट से बनाते हैं, कृपया उसे वहां जाने दीजिए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज अलाउ हिम टू गो देयर। लेकिन अगर हम लेट से बनाते, तो लेट से इसको कैसे बनाते, प्लीज लेट हिम गो देयर। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, जब मैंने अलाउ लगाया इसके साथ क्या लगाया 2, लेकिन जब मैंने लेट लगाया तो उसके साथ 2 मैंने नहीं लगाया, तो यही डिफरेंस है। दोनों के सेंस में कोई चेंजिंग नहीं है ना, लेकिन
सिर्फ ग्रामेटिकली ग्रामर जो कहता है हमें वो चीज़ को फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अलाउ लगाते हैं तो टू लगाना पड़ेगा, लेट लगाते हैं तो टू हमको नहीं लगाना है। इसी का अगर हम निगेटिव बना देंगे तो बोलेंगे प्लीज, है ना, डोंट अलाउ, प्लीज डोंट अलाउ हिम टू गो एनीवेयर, उसे कहीं जाने की इजाज़त नहीं दीजिए, है ना। हम बोलते हैं क्या, प्लीज डोंट अलाउ सुमित टू कम हेयर, है ना। टू कम के पहले क्या लगा दिया मैंने, टू। तो यही बात सबको आपको क्या रखना है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जो लेट लगाएंगे तो टू नहीं लगाएंगे, अगर अलाउ लगाएंगे तो टू लगाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्डर वाला हो सेंटेंस चाहे वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, ठीक है। अब हम लोग ये जो आपका लगभग क्या था आपका, यानी कि अलाउ से था और किससे था, यानी कि रिक्वेस्ट से था, ऑर्डर वाला था, ये सारा का सारा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे लेट और अलाउ को सो टेंस कैटेगरी में पढ़ेंगे, यानी कि V1, V5 और V2, इसके साथ हम लोग लेट का यूज कैसे करते हैं, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये सब काम करेंगे तो हमको टेंस आसानी से समझ में आ जाएगी। और आई होप कि हम लोग टेंस का लेक्चर बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेने वाले हैं, ताकि इसको अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए धन्यवाद।